Dapper as always, you're here for the Phoenix. Thank you, Parul, and you are looking awesome. Thank you so much. आपका परफॉर्मेंस है 20th October. So जी. all are looking forward. Please tell us about it. 18th October. 18th October, sorry. वेल बहुत धमाल होने वाला है और बहुत सालों से ड्यू था कि हमने बड़ा शो करना है और ज़्यादातर मेरे यूएसए शोज़ होते हैं या यूके होते हैं या कनाडा होते हैं और मुंबई बहुत सारे शोज़ होते हैं, लेकिन मुंबई में बहुत कम शोज़ करे मैंने। तो अभी बहुत सालों बाद हम धमाका करने जा रहे हैं। आई गेस सारे फैंस वेट कर रहे हैं, मैं खुद फैंस की वेट कर रहा हूँ। तो अभी सावन भी चल रहा है और सावन में आग लगाएंगे। शो है अपनी सिटी में एक अलग वाइब होती है, तो हाउ मच लुक फॉरवर्ड यू ट्रैवलिंग 365 डेज जी, जी। आपके कॉन्सर्ट चल रहे हैं। पर हमारा बहुत टाइम से प्लान चल रहा था, फिनिक्स के साथ भी चल रहा था और थैंक्स टू वंदना एंड आजेश जी जिन्होंने ये प्लान किया है कि हमने अच्छा कॉन्सर्ट करना है। तो मैंने बोला कि बहुत टाइम से ड्यू है, जो मेरे फैंस हैं वेट कर रहे हैं कि कभी साहब में आग लगाएंगे, मौजा करेंगे और पुष्पा करेंगे। तो बहुत धमाल होने वाला है बिकॉज मैं बहुत लकी हूँ कि मैं पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली सभी लैंग्वेज में मैंने गाने गाए हैं। बट इस बार बहुत मज़ा आएगा बिकॉज हमारा आमची मुंबई वी कैन पार्टी टुगेदर, वी कैन रॉक टुगेदर। इंग्लिश में भी बहुत अच्छा गाते हैं आप। 18th of अक्टूबर। मैंने शुरू करा था और सिंगर्स के गाने गाने। पहले सारे सिंगर्स सिर्फ अपने गाने गाते थे, तो मैंने और दिलीप भाई ने ये ट्रेंड शुरू करा था आज से 25 साल से कि जब भी हम लाइव शोज़ करेंगे तो उसमें सभी सिंगर्स के गाने होने चाहिए। लाइक किशोरदा हो गया ना, आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारी सरस्वती माँ, बॉलीवुड की गॉडेस लता जी का आज जन्मदिन भी है और इस बहुत अच्छी बात है कि इस शुभ मौके पे हम अनाउंस कर रहे हैं और डेफिनेटली 18 को हम इनको भी ट्रिब्यूट करेंगे, लता जी को भी। वंदना के बारे में वंदना मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है और वंदना से ज़्यादा मैं इनके हस्बैंड को प्यार करता हूँ। राजेश इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। सो वंदना से बहुत टाइम से प्लान करने के शोज़ करने, तो मैंने वंदना जी को बोला था कि अच्छे ढंग से हम शो करें ताकि जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो फैंस हैं वो इन्जॉय करें। जी सो मोक्ष क्रिएशंस मेरी कंपनी है पिछले 20 साल से और बहुत सारे इवेंट्स करती हूँ। एज एन एक्टर तो रह चुकी हूँ, बट दिस इज़ माई पैशन, एंटरटेनमेंट। एंड मिक्का पाजी इज़ पाजी, ही इज़ द किंग एंड देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड। उनके बारे में और क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, इतना सारा प्यार करते हैं आप सब और ये आपसे ज़्यादा अपने फैंस को प्यार करते हैं। एंड येस, बॉम्बे में बहुत टाइम से टिकट सेलिंग शो, पब्लिक शो फॉर एवरीबडी, यू नो, प्राइवेट शोज़ एंड वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट शोज़ तो बहुत होते रहते हैं, बट जहाँ पर इनके फैंस उनको आके देख सकें, ये मेरा प्लान था बहुत टाइम से। और फीनिक्स के साथ मैं पिछले 15 साल से जुड़ी हुई हूँ, फीनिक्स मार्केट सिटी, ऑल इंडिया, पैन इंडिया, और उनके सारे इवेंट्स के पैनल में हूँ, तो बहुत सारे पैनल इवेंट्स करती हूँ। मिक्का पाजी वॉज माई मोस्ट टॉप waiting period that it has taken me, and thanks to him he's agreed to do it, and it's not only Mumbai, we will cover up all the cities. दो सवाल है। हाँ जी। बेसिकली कॉन्सर्ट्स की अगर आप इतिहास देखें भारत में, और अभी हाल ही में ऑब्वियसली सब बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स भी आते हैं, उसमें भी ये आ गई है कि अभी जल्द अगले साल कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट होगा। और हाल ही में जो खबरें आई हैं उनको लोगों को तंग कर दिया है कि टिकट के दाम 3.5 लाख रुपए तक के हैं। जी जी। तो आप वो क्या सोचते हैं जिस चीज़ पे? वेल, जैसे हम शोज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हमारा जहाँ से मतलब मेरे जैसे सिंगर जो पैसा कमाते हैं, हम कॉर्पोरेट शोज़ बहुत करते हैं, या फिर और जब हम यूएस जाते हैं तो बहुत अच्छे 12, 13 या 30 शोज़ हो जाते हैं एकदम। इंडिया में जो अभी टिकट वाला जो सीन है वो बहुत डाइसी होता है और इसलिए हमें अपने फैंस को उतना ही टिकट महंगी रखनी चाहिए जितनी वो अफोर्ड कर सकें। अगर मैं प्रॉपर अपने तरीके से शो करूं जैसे मैं शो करता हूं तो बहुत महंगा कॉन्सर्ट हो जाएगा। बट डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट द ऑडियंस, और यहाँ पे हर तरीके की ऑडियंस होती है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। आई गेस ज़्यादा वालों के लिए इन्होंने अच्छा सा टेबल बनाया है, बट जो रही बात, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट इतना पॉसिबल नहीं है कि 3 मिनट्स में इतनी सारी टिकट्स बिकनी पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी ने टिकट खरीदी है, कोई पोस्ट नहीं कर रहा इंस्टा पे, तो हवा आ गई टिकट बिक गई, अरे बिक गई तो कोई पोस्ट तो करे भाई मैंने खरीदी, तो टिकट्स कहाँ बिक रही हैं? 3 मिनट में, या आज हम शुरू हुए हैं, हमें भी कम से कम 10-15 दिन लगेंगे इस शो को
बढ़ाने के लिए, और डेफिनेटली हम ऑडियंस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि ताकि लोग ज़्यादा आए। डजेंट मैटर कि सेल्स उतनी हो या कम हो, बट दे शुड बी हैप्पी। तो इतनी टिकटें बेचनी, वो भी 3 मंथ्स में या 2 महीने में, इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी महंगी टिकटें ऐसे बिक जाती हैं। हाँ, अगर आपने न्यूज़ बनानी है तो मैं भी अनाउंस कर देता हूँ भाई, सोल्ड आउट शो मैं आज ही अनाउंस कर देता हूँ। मैं खुद अपने बंदे लेके आ जाता हूँ, 50,000 बंदे मेरे खुद के MLA आता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो एटलीस्ट मे बी हाइप के लिए बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपने बड़े बड़े पहले शोज़ देखे हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, 10-10 एक्टर्स एक साथ आए हैं, उनकी शो की टिकटें नहीं बिकी। तो एकदम से कोई आ रहा है, और आधे लोग जो मुझे मीडिया वाले हैं इनको पता भी नहीं होगा कोल्ड प्ले का कोई गाना मैं पूछूं, मैं सर को पूछूं, इनको नहीं पता होगा जो इतने बड़े शोज़ करा रहे हैं। मैं 10 लोगों को पूछूँ, आपको पता, उनको पता ही नहीं है, बट हाई शो हो रहा है। मे बी दिस इज हाउ दे डू। बट मेरे 25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं होता कि भाई हमने ऐसे ही हवा में टिकटें बिक जाएं, आप जिसको मर्जी ले आओ। हाँ, आप कोई उनको एक पैकेज दो, हम भी पैकेज देंगे कि जो इतनी टिकटें खरीदें हम उसको कोई गिफ्ट करेंगे, या हम मीडिया को साथ में जोड़ेंगे, या किसी रेडियो पार्टनर को जोड़ेंगे, तो दैट इज़ पॉसिबल। बट अगर आप ऐसे ही जिसको लोगों ने नाम ही नहीं सुना, आप बोलोगे टिकटें बिकी हैं, तो मुझे नहीं समझ आया। एक और सवाल, इसलिए आप फिल्म इंडस्ट्री के साथ अपने सालों से जी जी। जुड़े हो, और ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि मैं देख रहा हूँ बॉम्बे शहर में टिकना बड़ा मुश्किल है। कॉन्सर्ट्स होते हैं या फिर इवन प्राइवेट शोज, जी चाहे वो सिंगिंग के हो या कॉमेडी शो हो, वो तकरीबन सब भरे रहते हैं। जी जी जी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3-4 साल में एक टफ फेज रहा है बॉलीवुड के लिए कि लोग मतलब थिएटर में जाकर टिकट नहीं खरीदते, लेकिन महंगे कॉन्सर्ट्स के लिए तैयार हैं। वो देखो, अच्छा टाइम अभी शुरू हुआ ही है। एक्चुअली क्या है कि आफ्टर कोविड ना सबको आदत पड़ गई घर पे बैठ के काम करने की। नॉट लोग थिएटर के अलावा ऑफिस में भी नहीं जा रहे, वो ना कोई बॉस ही चाहता कि ऑफिस में वर्कर्स आएँ या कोलिग्स आएँ। तो वो एक ट्रेंड, एक हमें आदत पड़ गई है। अब धीरे धीरे वो आदत ठीक हो रही है। अब एनिमल पिक्चर आई है, सुपरहिट गई है, पुष्पा 2 आ रही है जिसमें मेरा गाना आया, और वो पहले से ही उम्मीद है कि 1200 करोड़ कमाएगी। हाँ, पर होएगी नहीं। पीछे तो बड़ा अच्छा टाइम रहा, गदर चली है, पठान चली है, बैक टू बैक। सवाल ये है कि सर ने जैसे कहा कि टिकट्स की हाइप हो रही है, ओवर सेलिंग हो रही है, बल्क बुकिंग हो रही है। अभी न्यूज़ सुनने में आई कि QOW की तरफ से बुकमाई शो को भी एक समझ भेजा गया कि आपकी टिकट जो 3,000 से 25,000 से 35,000 तक की, जो 3 लाख में क्यों बिक रही है। राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत ट्रेंड जा रहा है। नहीं, एक्चुअली बुकमाई शो का इसमें कोई कसूर नहीं है। इट इज़ डिपेंड, जैसे हम तीनों ने डिसाइड कर लिया, मैं टिकटें खरीद लेता हूँ और मैं बेच दूंगा, अपने 2 फैंस को भेज दूंगा, भाई ये सोल्ड आउट है, ख़त्म होगी बात। तो उनको तो नंबर ही चाहिए। बुकमाई शो को तो यही दिखाना है कि भाई टिकट्स बिक रही हैं। बट मेरा ये है कि हम अपने फैंस के लिए शो करें, और ये भी जो मैं शो करने जा रहा हूँ स्पेशली बैक टू बैक, मैं एक लौता आर्टिस्ट हूँ जो 25 शोज़ करता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा होता है कि मैं फैंस को खुश करूँ, और अभी डांडिया भी चल रहा है, तो डेफिनेटली गरबा भी शुरू हो रहा है, तो हम इसमें गुजराती गाने भी गाएंगे और डांडिया के गाने भी गाएंगे। मिका जी, सिंगर्स की बात की जाए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिंगर्स का ज़्यादा क्रेज हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा यार मुझे। हाँ, अगर हमने न्यूज़ डालनी है तो हो सकता है। बट आप बताओ, कोई कोल्ड प्ले का गाना आपको पता है? वो एक गाना तो बता दो यार, खत्म होगी बात। बट आई लव कोल्ड प्ले, मैंने उनके लाइव कॉन्सर्ट देखे हैं। ही सिंग्स वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बट मैं चाहूँगा जो हाइप है वो थोड़ा सा ठीक होनी चाहिए, बजाय हम बाहर को प्रमोट करें, अपने हम सिंगर्स को ज़्यादा हाइप दें। आजीष जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। सांची का एसोसिएटेड है कम्युनिकेशन के साथ, प्लीज बताइए। सांची एंटरटेनमेंट का 2019 से हम लोग एस्टेब्लिश्ड है। बहुत सारे इवेंट्स हम लोग किया है, और कोविड के समय से मैं सर के साथ इवेंट करना चाहता था। कोविड से पहले मैंने ट्राई किया था सर के साथ, पर नहीं हो पाया किसी कारण। इस बार बोलो, मैंने डिस्काउंट बहुत दिया, सच बोलो। सर ने डिस्काउंट के साथ मेरे को अच्छा पैकेज दिया। मैं अपने लोगों को खुश करना है। पुणे दोनों इवेंट कर रहे हैं हम लोग, दोनों इवेंट कर रहे हैं हम लोग, मुंबई भी कर रहे हैं, पुणे भी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है कि मैं सर के साथ इवेंट कर रहा हूँ। थैंक यू। अंबिका जी, कॉन्सर्ट्स ऑब्वियसली जब पहली बार आप करते हैं, दुनिया के शायद तकरीबन सभी आर्टिस्ट हाँ जी, हाँ जी। स्टेज फ्राइट एक्सपीरियंस करते होंगे, तो जो पहली बार अगर कोई कॉन्सर्ट करता है तो वो स्टेज फ्राइट को कैसे एक्चुअली क्या, मुझे बेनिफिट ये रहा कि मैंने शुरू से ही ना जागरण बहुत करे हैं, कीर्तन बहुत करा है, और आई यूज्ड टू प्ले गिटार। मैं पहले गिटारिस्ट था, तो जो एक नर्वसनेस होती है, नर्वस आदमी होता है, तो वो पहले ही मेरा जागा ठीक हो गया था। बिकॉज मैंने बहुत सारे 8 साल मैंने सिर्फ मेहनत करी है। आई डोंट से कि मैंने स्ट्रगल करा है, हालांकि मैं 100 रुपया लेता था या 50 रुपीज़ लेता था, लेकिन मैं उसको स्ट्रगल नहीं गिनता। वो उस वक्त मेरा
डिमांड या मेरा पैसा ही इतना था या मेरी वैल्यू इतनी थी, आज वो बढ़ गई है। बट अगर आप हर शो करेंगे तो आपको वो जो एक फेयर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने 8 साल तो वैसे ही काम बहुत करा, तो मैं जब स्टेज पे गया हूँ तो मुझे लगा कोई नया कुछ लगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम आती है जो लोग एकदम से हिट हो जाते हैं और स्टार बन जाते हैं और फिर उनको परफॉर्म करना पड़ता है, बिकॉज वो कभी परफॉर्मेंस उन्होंने की नहीं है। अगर आप लता जी के बारे में सुनेंगे तो पहले वो बैक वोकलिस्ट थे, तो हम सारे पहले कोरस करते आए हैं। और कोरस करने का फ़ायदा ये है कि आपको सारी ऑडियंस, लाइट, साउंड्स, मीडिया सब कुछ मिल जाता है। पहले कॉन्सर्ट की यादें कुछ अभी तक याद? कॉन्सर्ट सारे बढ़िया है यार, बहुत हर जगह जाते हैं, बहुत प्यार मिलता है। कॉन्सर्ट था लाइक फर्स्ट कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था मेरा। स्टार बन गए थे, सिंगिंग स्टार। स्टार मैंने कभी बना ही नहीं हूँ लाइफ में। आपको कभी स्टार नहीं बनना, आपको पागल रहोगे तो सारी उम्र चलोगे, समझदार बनोगे तो फिर रुक जाओगे। सो पहला शो जब था तो मेरी बहुत एक्साइटमेंट थी। और वो मेरा एक एरिया है कॉल विकासपुरी, बहुत सारे सिंगर्स विकासपुरी का नाम लेते हैं, वो विकासपुरी का मैं हूँ। तो उस विकासपुरी में मेरा पहला शो था और बहुत 20,000 लोग थे, बहुत मज़ा आया था। पहला एक ही गाना मेरा था, सामने लग गया, दूसरा कोई गाना हिट नहीं था। तो तभी 3 घंटे शो चलाने के लिए हम सभी सिंगर्स के गाने गाते थे। उसकी वजह से आज ट्रेंड चल गया कि लोग सारे गाने हर सिंगर के गाने लग गए, चाहे वो खुद के 100 गाने हो, लेकिन उनको लगता है कि हम शो को हिट करने के लिए सभी के गाने गाने चाहिए। I'm taking the last question. The audience and your fans are looking forward अब आपको स्ट्रीट 18 को मिलेंगे आप जी, जी। वाले दिन। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोल्ड आउट हो गया हमारा शो। हालांकि हमारी कैपेसिटी 50,000 की नहीं है, लेकिन हमने 1 लाख टिकट बेच दी है। बट थैंक्स करना चाहूँगा अजेश भाई का एंड वंदना जी का। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार अच्छा हम कुछ करते हैं, और स्पेशली ऑडियंस के लिए तो टिकट्स भी उतनी ही हो ताकि लोग अफोर्ड कर पाएँ। एंड डेफिनेटली इन्होंने महंगी टिकट्स भी रखी हैं जिनको VIP स्टाइल में टेबल बुक करना होता है, तो आजकल लोग एंजॉय करते हैं। और एक म्यूज़िक ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मेनली ये फैंस के लिए जो जैसे इन्होंने कहा, इट हैज़ टू बी सूटिंग एवरीबडीज़ पॉकेट्स, बिकॉज जेन्युइनली क्या है कि ये सारे जो आप नाम ले रहे हैं इंटरनेशनल स्टार्स जो यहाँ आते हैं, सिंगर्स का इंटरनेशनल का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हाइप की बात है। या यू हैव टू कीप इट इन सच अ वे कि आप हम सब एक साथ बैठ के इनका म्यूज़िक एंजॉय कर सकें, एंड दैट इज़ द टारगेट एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ अग्रीड टू डू दिस शो। और जितना मीडिया होगा उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीट्स होंगी। सभी के लिए 2 पासेस कॉम्प्लीमेंटरी है। हर मीडिया। 3 कर दो मेडिकल। 3 पासेस कॉम्प्लीमेंट्री। द प्राइसिंग आप ये पूछ रही हैं, प्राइसिंग पूछ रही हैं। प्राइसिंग किस लोएस्ट 999। सो और हाईएस्ट जो भी है ना उसमें 8% के लिए 40,000 है, 35,000 8% के लिए, 8 to 10% के लिए। पर टिकट रेट हाई रेट नहीं है हमारा। और यहाँ पर बिकॉज इट्स दिस मॉल, तो डबलिन स्क्वायर यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हमने किए, आपने देखे हैं, एंड आई हैव डन माई ओन प्लेस। बट आई वांट टू से समथिंग मिकापा जी, आई डोंट थिंक यू नो अबाउट दिस रेस्टोरेंट, इट्स कॉल्ड इशारा। और यहाँ पर बहुत सारे मैंने डिनर्स एंड इवेंट्स किए, एंड आई ओनली वांट टू कम हियर बिकॉज यहाँ की स्टाफ ना बोल सकती है ना सुन सकती है, इशारे में बात करती है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रेस्टोरेंट। मैं यहाँ प्रमोट रेस्टोरेंट को नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे एम्प्लॉयमेंट को कर रही हूँ जो दे आर एक्चुअली देयर एंड यू कैन एक्चुअली रिलेट टू देम। खाने के अलावा बहुत अच्छा है, बट द स्टाफ इज़ अमेजिंग एंड दिस इंटायर सेटअप इज़ वेयर इट्स गोइंग टू हैपन। यहाँ का जो अकूस्टिक्स है, यहाँ की जो मॉल का जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है, इट्स अमेजिंग। So many international stars have come here and performed. Yes. मैंने बहुत पहले किया था आई गेस, है ना, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। एंड और दूसरा क्या कि यहाँ पे जो एक इनका अपना डाटाबेस होता है हर कंपनी का, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके खुद के एक ऑडियंस है जो हर इवेंट्स में आती हैं। सो आई एम श्योर सारे आ ही रहेंगे। Thank you everyone. Thank you so much. We just do आपका क्वेश्चन रहेगा एक, सवाल था कि फिल्म भी आ रही है आपके भाई के साथ, प्लस एक फिल्म आ रही है आपकी सर, मेरी आ रही है। हाँ, वेल इसमें मेरा छोटा सा ही रोल है, और बिकॉज दिलीप बाजी काफ़ी टाइम बाद मूवी में दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक्टिंग करेंगे, तो हम दोनों भाई इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। सो बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही फनी मूवी है जिसमें अक्षय बाजी, संजय दत्त सारे लोग हैं। सो आई एम श्योर आपको फिल्म अच्छी लगेगी। थैंक यू। Thank you everyone. We just do visuals.
हट जा भाई, इधर है ना सामने, मैं नहीं घुस सकता क्या? हट जा। आप समझ नहीं आ रहा विद फैमिली दादा कॅमेरा पाहिजे करून नीचे करो ना प्लीज. इथे मध्ये दादा वेट. आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है. और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके. और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. धन्यवाद.